या इलाही रहम फरमा मुस्तफ़ा के वास्ते, या रसूल अल्लाह करम कीजिए खुदा के वास्ते, मुश्किलें हल कर शहे मुश्किल कुशा के वास्ते, करबलाए रस शहीदे करबला के वास्ते, कादरी कर कादरी रब कादरियों में उठा, कदरे अब्दुल कादिर कुदरत नुमा के वास्ते, कादरियम नारे या गौसे आजम भी जन्म, दम शेख अहमद रजा खां खुद आलम भी जन्म, बगैर दावे बला उस्ताद कश्ती ज़ईफ़ान शिकस्ता रात कुश्ती बरक़्ते बिल आलमीन बिहक़ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। जो तेरे दर से यार फिरते हैं, जो तेरे खार फिरते हैं, दर बदर यूं ही खार, जो तेरे दर से यार फिरते हैं, जो तेरे दर से यार फिरते हैं, दर बदर खार फिरते हैं। मगर ऐसी बात नहीं कि हम लोग नहीं फिरते हैं, हम लोग भी फिरते हैं। सुरकाही शरीफ में फिरते हैं, गौस बगदाद में फिरते हैं। अरे हम जो फिरते हैं तो गौस के डगर में फिरते हैं, ख्वाजा के डगर में फिरते हैं, और खुदा तौफीक देता है तो मुस्तफा के शहर में फिरते हैं। इनकी उनकी तरह आवारा गर्दी में थोड़ी फिरते हैं। हम कहाँ फिरते हैं? आला हजरत फर्क से पूछो। उस गली का गदा हूं मैं जिसमें, उस गली का गदा हूं मैं जिसमें, मांगते ताजदार फिरते हैं, मांगते ताजदार। चंद शेर मनकबत के सुनिए, ये नातिया अशार थे। गौसे पाक की शान में मनकबत के शेर सुनिए। असल लोग पूछते हैं सुरकाही शरीफ जाते हो क्या मिलता है, धामनगर शरीफ जाते हो क्या मिलता है, केचौसा बरेली देवा जाते हो क्या मिलता है, बगदाद मदीना जाते हो क्या मिलता है। शायर का जवाब सुनिए। क्या बताएं हमें बगदाद में क्या मिलता है, गौस के घर से मोहम्मद का पता मिलता है, गौस के घर से। ये भी हैरत की बात है, अजमेर जाने वाला परेशान नहीं है, मगर देखने वाला उससे ज्यादा परेशान है। वो अपने पांव से जा रहा है, उसको तकलीफ नहीं हो रही है, मगर देखने वाले के पांव में लकवा मारे हुआ है। बार बार पूछता है सूफी साहब से, आप क्यों जाते हैं सुरकाही शरीफ, आप क्यों जाते हैं तथिया शरीफ, आप क्यों जाते हैं बगदाद शरीफ। शेर सुनिए, क्यों जाते हैं हम, जवाब सुनो। कैसा दरबार है। चोर भी जाके तेरे घर में वली बनता है, मान के बदले तेरे घर से खुदा मिलता है, गौसू के घर से। बड़ा बच्चों ने फूलों से इस जलसे को सजा के दुल्हन बना दिया है। अल्लाह इनकी जिंदगी को सजा दे। इन्होंने गौस की महफिल को सजाया, खुदा आपके दीन दुनिया को सजा दे।
ये फूल भी किसी ना किसी बाग का होगा। मेरे गौस तुम्हारे बड़े पीर किस बाग के फूल हैं? बागे ज़हरा ही के, बागे ज़हरा ही के फूलों में है ये भी एक फूल, इनके दरबार में जन्नत का मजा मिलता है। अगर आप समझ लें तो आपके घर में भी जन्नत है। हाँ? अगर आपकी वालिदा जिंदा है तो उसके कदमों के नीचे जन्नत है। लेकिन अजीब हैरत की बात है सूफी साहब किबला कि जन्नत है घर में, जाके तलाश रहा मथुरा में, काशी में, अयोध्या में, मां घर में, जन्नत इसके पांव के नीचे। आई खोज रहा पता नहीं कहां कहां जाके। सरकार गौसे आजम किस बात के फूल हैं मुलाहिदा फरमाइए। बागे ज़हरा ही के फूलों में है ये भी एक फूल, इनके दरबार में जन्नत का मजा मिलता है। हदीस के कहने के मुताबिक बच्चों ने जन्नत का बागीचा लगा दिया है। उलमा जन्नत का मेवा बांट रहे हैं और सुनने वाले जन्नत का मेवा खा रहे हैं। अल्लाह ताला आपकी इस महफिल को कबूल फरमाए। मैंने आपके सामने कुरान करीम का 2 टुकड़ा तिलावत किया। मेरी तकरीर का उन्वान है मुस्तफ़ा और मौत। बड़ा भयंकर उन्वान है। मौत का नाम सुन के ही कितने को पसीना छूटने लगता है कि क्या मौलवी को लाए, बैठे बैठे मरना शुरू कर दिया। एक तो पहली बार हम लोग बुलाए, अरे कोई जीने की बात करता ही बैठे बैठे मरना शुरू कर दिया। और कोई आपको दूसरा सब्जेक्ट नहीं मिला। सारी दुनिया जीने की बात करते हैं, मुल्ला जी मरने की बात करते। यही तो बात समझने की है कि दुनिया के तमाम लोगों ने अपने मरने वालों को जीना सिखाया है और मुस्तफा ने अपने मानने वाले को खुदा की राह में मरना सिखाया है। जो देखी हिस्ट्री मैंने तो मुझको ये यकीन आया, जिसे मरना नहीं आया उसे जीना नहीं आया। नौजवान तबका तो खास तौर पर मौत के उन्वान पे गुफ्तगू नहीं सुनना चाहता। बात जगह तो पुर्जा आ जाता कि मौलाना साहब जिंदगी पर बोलना है तो बोलिए, नहीं तो उतर जाइए, हम लोग मौत सुनना नहीं चाहते। क्यों? अरे का हम लोग अभी जवान आदमी है, क्या मरने की बात आप भी कर रहे हैं? बूढ़ों को मौत की बात बताइए, हम लोग तो अभी जवान है, अभी हम लोग मरेंगे। मिल्लत के नौजवानों, तुम समझते हो कि अभी मौत तुमको नहीं आएगी? कहा बिल्कुल नहीं। दांत एकदम ठीक है, आंख ठीक है, लेदर ठीक है, वेदर ठीक है, तो सब ठीक है, तो हम काहे अभी मरेंगे? अरे मरे वो जिनकी दांत नहीं है, मरे वो जिनके पेट में हाथ नहीं है, मरे वो लोग जो ओल जलोल हो गए हैं, अभी हम लोग काहे मरेंगे? आम का बागीचा देखे हो कि इतना बड़ा मजमा में कोई नहीं देखेगा। अरे तो बोलो ना हाँ चाहना। हम कोई ऐसा मसला पूछ रहे हैं कि बहुत बड़ा मसला है। आम का बागीचा देखे हैं, उसमें छोटे छोटे टिकोले भी लगे रहते हैं, पक्के पक्के आम भी रहते हैं। टिकोले ये सोचते हैं कि हम अभी नीचे नहीं जाएंगे, ये जो पक्का है बुढ़ा वही जाएगा नीचे। टिकोले यही समझ रहे थे कि अभी हम नीचे नहीं जाएंगे, ये जो पक्का है ही जाएगा। लेकिन रात को जब हवा का झोंका चला और सूफी अब्दुल गफ्फार साहब जब बाग में गए तो क्या देखा कि टिकोले जमीन पर गिरे हैं, पक्का हुआ लटका हुआ है। या अल्लाह, जिन टिकोलों को नाश था कि अभी हम नीचे नहीं जाएंगे, वो नीचे आ गए और समझ रहे थे कि जो बूढ़ा है वही नीचे आएगा, ऊपर है। तो सूफी साहब किबला ने क्या किया, माजरत के साथ पेश कर रहा हूं,
लिया उन टिकोलों को लाके घर में दे दिया। बेगम ने छील छाल के उसको सिलवट पे लेटाया और आस्तीन चढ़ा के उसको जो कुटाई किया है तो जोग्राफिया चेंज हो गया। ये टिकोले अब हो गए चटनी। या अल्लाह, जिन टिकोलों को नाश था कि हम अभी नहीं जाएंगे, वो चटनी हो गए। मिल्लत के नौजवानों, ये मत समझो कि अभी हम नहीं मरेंगे। लाई हयात आई कदा ले चली चले, लाई हयात आई कदा ले चली चले। अपनी खुशी से आए ना अपनी खुशी चले। कौन कब जाएगा किसी को पता नहीं। बाप मौजूद है, बेटा चला गया नहीं। बूढ़ा जिंदा है, जवान चला गया। आप कहोगे मैं दिन रात देखता हूं, खिदरपुर में रहता हूं, 16 आना कब्रिस्तान के ठीक सामने वाली गली में, दिन रात कब्रिस्तान के पास ही रहता हूं, देखता हूं कब्र में भी जल्दी जवान नहीं उतरता। अरे कहने के लिए खालू रे, फूफा किधर है बोला तो, बड़े अब्बा किधर है बोला तो। ये बड़े अब्बा को खालू को फूफा का बुला रहा है, कहा कब्र में उतरने के लिए। अबे तू क्यों नहीं उतरता? कहा जवान आदमी है ना, अभी यहाँ उतरना ठीक नहीं है, बहुत मनहूस जगह है ना। या अल्लाह, जवान जल्दी कब्र में नहीं उतरना चाहता है, वो सोच रहा खालू को उतारो, फूफा को उतारो, चच्चा को उतारो। और जो खालू आए उतरने, लुंगी खूटे उतरे और जल्दी से लेटाए और पर्दे बाहर आए कि कहीं मिन्हा खलकनाकुम हम ही पे शुरू ना हो जाए। बात समझ रहे हो कि नहीं? नौजवान नहीं चाहता है कि हम मरे, लेकिन तुम्हारे चाहने और न चाहने से कुछ नहीं होगा। जब आ जाएगा वो फरिश्ता तो फिर वो टलेगा नहीं। इसलिए मौत पर चंद बातें सुनो। अल्लाह ने मौत को क्यों पैदा किया, और मौत किया तो किया, जिंदगी को क्यों पैदा किया, जिंदगी को किया तो किया, मौत को क्यों पैदा किया? इन दोनों का है पैदा किया। बोलो भाई, अरे या तो ना होता, नहीं रहता, या हाँ हुआ तो फिर ना कहे। या तो पैदा ही नहीं होता, या पैदा हुआ तो परमानेंट रहता। ये दोनों क्यों पैदा किया? हंस के मेरे जुमले को न टालिए, गहराई में उतर के एक एक लफ्ज को सोचिए। दोनों क्यों पैदा किया? मकसद के तहत पैदा किया। अल्लाह ने मक्खी, मच्छर, खटमल को भी बेकार नहीं बनाया। कीमियाए सादत में इमाम गजाली फरमाते हैं कि मैंने दीवार पर छिपकली को देखा। हजरत मूसा ने दीवार पर छिपकली को देखा तो अल्लाह से कहा, हे अल्लाह, तूने सब चीज को पैदा किया, ये तो हमको समझ में आ गया, इस छिपकली को तूने क्यों पैदा किया? तो अल्लाह ने कहा, हे मेरे कलीम, यही जवाब, यही सवाल तो अभी अभी बिस्कुटिया ने तुम्हारे बारे में किया है कि सबको तूने पैदा किया, हमको समझ में आ गया, मूसा को तूने क्यों पैदा किया ये मेरी समझ में नहीं आया। तो तुम पूछते हो उसके बारे में, वो पूछती तुम्हारे बारे में, तुम दोनों का एक ही जवाब है कि तुम्हें एक मकसद के लिए पैदा किया, उसे एक मकसद के लिए पैदा किया। तो बताओ, जब बिस्कुटिया जैसी मखलूक को खुदा ने बेमतलब नहीं पैदा किया, अच्छा जिस चीज को जैसे पैदा करना चाहिए वैसे ही पैदा किया। कुछ लोग अल्लाह के तखलीक पर क्रिटिसाइज करते हैं जी, बहुत पढ़ लिख के काबिल हो गए हैं, काबिल नहीं बल्कि कबलाट हो गए हैं, अल्लाह की कुदरत पर एतराज करते हैं। एक साहब थे ना साइंटिस्ट, उन्हें कहा अल्लाह ने बनाया दुनिया को, लेकिन कहीं कहीं माज़अल्लाह सेटिंग में और फिटिंग में गड़बड़ी हो गई। लोगों ने पूछा कहाँ? कहा देखिए ना, आम का गांच इतना मोटा, इतना लंबा, इतना चौड़ा, और फल छोटा। हाँ ये तो है। और कहा तरबूजा दुबला पतला, इतना बड़ा, ये फिटिंग ठीक नहीं हुई। कहा आपके ख्याल से क्या होना चाहिए था? कहा कि तरबूजा में आम और आम में तरबूजा। ठीक है। जा रहे थे बेचारे ससुराल, सोचा दोपहर का वक्त जरा आराम कर ले, कैलूला आम के दरख्त के नीचे लेटे हुए थे। बुढ़ापे का जानवर बीच वाला बाल चढ़ गया था, एकदम दमदम का हवाई अड्डा हो गया था। ऊपर से पका हुआ आम ठीक इनके बीच खोपड़ी पे गिरा। सर सुलाते हुए उठ के बैठ गए। कहा अल्लाह ताला
बात समझ में आ गई। लोगों ने कहा क्या? कहा वो हम जो सोचते थे गलत है, जो किया वो ठीक है। कहा मतलब? बोले हमारा ख्याल था कि आम तरबूजा इतना बड़ा होना चाहिए और तरबूजा आम इतना बड़ा, लेकिन नहीं, ठीक हुआ है। ये इतना छोटा आम है तब तो इतनी चोट लगी है, अगर तरबूजा जैसा आम होता तो आज अपना भी कोहरा भरता बाहर हो जाता। तो कहने का मतलब ये है कि अल्लाह ने जो बनाया ठीक बनाया, और जैसा बनाना चाहिए वैसे ही बनाया, है ना भाई? तो बात यह है कि अल्लाह ने मौत को क्यों पैदा किया और जिंदगी को क्यों पैदा किया, दोनों को क्यों पैदा किया? अगर आपसे मैं पूछूं तो कई हमारा साहब इतना टेढ़ा मेढ़ा सवाल करते हैं। अरे कलकत्ते में तो ऐसे ऐसे गंवार लोग हैं कि मैंने खिदरपुर में एक आदमी से पूछा कि तुम किसकी उम्मत हो, तो कहा कि हम नया नया कलकत्ता आए हैं, अभी ज्यादा दिन से नहीं आए हैं। कह रहे नया पुराना से क्या मतलब है? डांटा मैंने, तो कहा कि तुम किसकी उम्मत हो? कहा कि हम डग में काम करते हैं, आते हैं घर में खा पी के सो जाते हैं, हम इस सब झोल झाल में नहीं पड़ते हैं। माज़अल्लाह माज़अल्लाह। मैंने डांट के पूछा कि अभी तू है किसकी उम्मत? कहा गुस्सा मत होइए, हम उम्मत सरदार की बाड़ी में रहते हैं। या अल्लाह, कलकत्ता जैसे शहर में सूफी साहब इतने बड़े बड़े बकलोल मिलते कि उनको मालूम नहीं कि बाड़ी वाले का रैयत है कि माज़अल्लाह उम्मत है। तो जब ऐसा सीधा साधा सवाल का जवाब लोग नहीं जानते तो बताओ मौत को क्यों पैदा किया, जिंदगी को क्यों पैदा किया? ये तो बहुत अहम सवाल है, हैं? तो अल्लाह ने एक किताब भेजा है जिसका नाम है कुरान मजीद, और जिसमें सब कुछ है। कोई ऐसी चीज नहीं जो कुरान में नहीं है। सहाबा फरमाते हैं कि हम लोग का ऊंट अगर जंगल में गुम होता था तो हम लोग कुरान में तलाशते थे और मिल जाता था। सहाबी का ईमान देखिए। मगर उस कुरान को हम लोग पढ़ते ही नहीं है तो हमको मिलेगा कैसे? हम लोग तो कुरान को अलमारी में रखे हैं, जब कोई मरेगा तो खोलिएगा, कुरान खानी होगी, नहीं मरेगा तो नहीं खोलेगा। या तो फिर किसी को शैतान पकड़े तब लाओ कुरान छुड़ाओ शैतान, या फिर मियाँ बीवी में झगड़ा हो तब लाओ कुरान खाओ कसम, या फिर मोहल्ला में चोरी हो तब लाओ पैसा रख दो कुरान। अरे कुरान को गांधी जी हिंदू होके पढ़ रहे हैं, जयप्रकाश हिंदू होके कुरान का तर्जमा कर रहा है, आचार्य विनोबा भावे हिंदू होके कुरान की तफसीर लिख रहे हैं, कलकत्ता का राजा राम मोहन राय हिंदू होकर कुरान की तफसीर लिख रहा है, प्रोफेसर हीरालाल चोपड़ा हिंदू होकर 18 पारा कुरान याद कर रहा है, और हम लोग मियाँ होकर के निकाले चूमे छठ फिर रखती। बोलिए, तब दुकान में बैठ के बोलता कि मुसलमान तबाह हो गया, मुसलमान बर्बाद हो गया। अभी तो होगा नहीं बर्बाद। पढ़ना चाहिए इसको तो पढ़ रहा है, समझना चाहिए इसको तो समझ रहा है वो। बताओ किस घर में कुरान नहीं है? लेकिन अब तो वो दौर ही खत्म हो गया सूफी साहब किबला। अब तो हमसे ज्यादा उम्र दराज आदमी है, आपने वो दौर देखा होगा कि जब मुसलमान के मोहल्ले में गुजरिए तो रात को सोते थे कुरान पढ़ के, उठते थे अजान सुनते। अब बदल गया जमाना, अब सोते हैं वीडियो देख के, उठते हैं रेडियो सुनते। नहीं, वो दौरे खत्म हो गया। जब बेटा की शादी हो तो बहू जहेज और जानमाज लेके आई तो पूरे इलाके में तारीफ, फला की बहू नमाजी भी है, कुरान भी पढ़ती। अब बारात आती है तो कोई नहीं पूछता कि कुरान मिला है कि नहीं, जानमाज मिला कि नहीं, सब लोग ही पूछते हैं कि टीवी छोटा साइज है कि बड़ा साइज है, और ब्लैक एंड व्हाइट है कि कलर है। बोलो गलत कहता हूं? कल हम देखने जाते थे बहू तो ये देखते थे कि कुरान पढ़ती है कि नहीं। आज हम ये जाते हैं तो पहले पूछते हैं कि इंग्लिश मीडियम से बीए है कि नहीं। बोलो, अरे बात तो घराने में बाज़ाब्ता नाचने वाली बहू तलाशते हैं, और 2 हफ्ता के बाद दौड़े हजरत ने कहा क्या हुआ? अरे कहा जरा एक तावीज बना दीजिए। काहे को? कहा पतो सबको नचा रही है। हम कहा को तो नचाइबे करेगी, नाचती आई है, नाचती आई है, सास को नचाएगी, ससुर को नचाएगी, भसुर को नचाएगी, देवर को नचाएगी, मर्द को नचाएगी, पूरा मोहल्ला को नचाएगी, और खुद नाचने वाली नाचती आई है, पूरा इलाका को नचाएगी। तुमने कुरान पढ़ने वाली बहू कहाँ तलाशा? तुमने नमाज पढ़ने वाली बहू कहाँ तलाशा? बोलो गलत कहते हैं सदर साहब?
आज हम अपने बेटा के लिए या बेटी के लिए रिश्ता तलाशते हैं तो पहले जाके क्या देखते हैं? घर। हाँ, आदमी ठीक है। अबे ई बोल के घर ठीक है, ई कैसे तुमको पता चला कि आदमी ठीक है? बोले भाई जिसका मकान ठीक हो कोई जरूरी है कि आदमी भी ठीक हो? जिन जिन लोगों ने बाबरी मस्जिद तोड़ा है किसी का मकान चौपट था? आदमी सब चौपट, मकान खूब बढ़िया, कि कोई जरूरी नहीं कि मकान बढ़िया हो तो आदमी बढ़िया हो। अच्छे मकान देखने के बाद तब लोग दस्तरखान देखते हैं। आया है बेटी बेटा देखने, दस्तरखान देख रहा है, हाँ हाँ आदमी ठीक है। अब यही बोल के दस्तरखान ठीक है, ये क्यों कहता है कि आदमी ठीक है? ये कोई जरूरी है कि जो बिरयानी खिला दे वो आदमी अच्छा भी हो? बोलो भाई, ये कोई जरूरी है कि जो सतुआ खिला दे वो आदमी खराब हो? बहुत सारे ऐसे हैं जो बिरयानी खिला देते हैं, आदमी चौपट है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सतुआ खिलाते हैं, आदमी अच्छे। जो देखना चाहिए वो नहीं देखते सूफी साहब। हाँ लड़का आया, हाँ ठीक है, लड़का ठीक है, हाँ वो अप टू डेट है। मतलब दाढ़ी मोछ का दुश्मन है, दाढ़ी मोछ का दुश्मन है। हाँ लड़की, हाँ लड़की ठीक है। कैसे मालूम? बोले लिपस्टिक लगाई हुई है, लड़की ठीक है। बोलो हंसते हो? आओ तुमको हम बताने मेरे आका की हदीस क्या है। शादी ब्याह के मौके पर मेरे आका फरमाते हैं, कोई मकान देखता है, कोई दुकान देखता है, कोई खेत देखता है, कोई खलियान देखता है, कोई हुस्नो जमाल देखता है, कोई जूदो नवाल देखता है, मगर मेरे आका फरमाते हैं कि तुम शादी ब्याह के रिश्ते के मौके पर लड़का और लड़की में ये देखो कि दीन है कि नहीं, जी दीनदार है कि नहीं। ई तो कोई पूछबे नहीं करता है। कौनो अकीदे का हो शादी कर दे जी, इधर का हो उधर का हो, कौनो नंबर हो, फटाफट। ये कोई नहीं देखता कि अकीदा क्या है इसका, गौस के खिलाफ है, ख्वाजा के मुआफिक है, इमाम आदम का कायल है, आला हजरत का मुखालिफ तो नहीं है, कुछ नहीं, बस खाली शादी कर दो। और यही वजह है कि तबाही और अच्छा खाली शादी है नहीं ना, अरे वाह आजकल शादी कहाँ, आजकल तो डकैती हो रही है। डकैती नहीं है? 10,000 खपड़ा उसके घर पर नहीं है, 50,000 नकदी, हीरो हुंडा ऊपर से घर सजा के, इन घर इनका सजावे बोली हीरो हुंडा दे घलुआ, और लड़की चाहिए सुपर वाइट चांद का टुकड़ा, और लड़का है चिड़िया खाने का लंगूर, और वो मांग रहा है जन्नत की हूर। उससे पूछो क्या बे लंगूर क्या करेगा तू लेके हूर? बोलो नारा लगाता है गौस का दामन नहीं छोड़ेंगे, ख्वाजा का दामन नहीं छोड़ेंगे, हम मांगता है फटफटवा। बोलो सरकारे सुरकारे का दामन नहीं छोड़ेंगे, मांगता है हीरो होंडा। गलत नारा मत लगाओ, पहले पकड़ो ख्वाजा का दामन तब बोलो के नहीं छोड़ेंगे, पहले पकड़ो गौस का दामन तब बोलो के नहीं छोड़ेंगे। तुमने पकड़ा है नहीं और कहते हो कि नहीं छोड़ेंगे। हजरत अली ने मांगा था फटफटिया, तुम्हारा लड़का उनसे सुघर है, 5 पानी का पखारा है। बोलो ना भाई तुम्हारा लड़का उनसे क्वालिफाइड है। कितना क्वालिफाइड है रे? हम पूरा इंडिया घूम रहे हैं, कल ही हम संबलपुर से आ रहे, कल जा रहे हैं नवादा, उड़ीसा से आए, बिहार जा रहे हैं, अभी विशाखापट्टनम जाना है। पूरे इंडिया में टूर करते हैं। मुसलमान के बच्चे कितना पढ़े लिखे, आइए बीए टाए टाए फीस बोलिए न। कहते तो मुसलमान बच्चे आपके यहाँ WBCS हैं, इस इलाके में कहते मुसलमान बच्चे MBBS हैं, कैसो ग्रेजुएट है बोलिए। इसी पर फूल के गुलगुला कि लड़का हमारा पढ़ा लिखा है, अरे MA पास की ओम में के MA में दोनों। हजरत अली से बेसी पढ़ा लिखा है, मांगा था हजरत अली ने जहेज है। शादी सुनोगे हजरत अली की? शादी तो कलकत्ते में भी होती है, हम 46 से हैं कलकत्ता में। उस वक्त बाजा बहुत कम, 6 ठो बाजा है तो केला खत्म हो गया सब, अब 3 दर्जन महबूब का बाजा है जी। एक ठो नचनिया, एक ठो साउंड बॉक्स, एक तो बेंजू, और ऊपर से मोहल्ला का 4 ठो छोकरा अलग नाचने वाला।
कहता कि चाचा घबराइएगा नहीं, अगर नचनिया कम है तो क्या हुआ, मोहल्ले की बात हम लोग है ना, इज्जत जाने नहीं देंगे, हम लोग नाच के बचा लेंगे। अबे नाच के डुबालेगा के बचावेगा रे, अकल का टूवर कहीं का, कहता है मोहल्ला की इज्जत बचा लेंगे, अबे बचाएगा कि डुबाएगा रे। समझदारी देखिए, दोबारा इज्जत कहता है कि नाच के बचा ले। दिखते नहीं बारात में दिन रात देखते कि नहीं, मऊगा का नाचेगा जो मोहल्ला का छोकरा नाच रहा है, रुमाल का कोना पकड़ के डांस कर रहा है, 10 रुपया 20 रुपया 50 रुपया का छूट, नाच पढ़ने वाले को भले 2 रुपया नहीं देगा, नचनिया को 500 रुपया का नोट। बोलो ये रोने की बात है या हंसने की बात है? हाँ, यही गौसे आजम की तालीम है, यही इमाम अहमद रज़ा की तालीम है। क्या अपनी हरकतों से आला हजरत को बदनाम कर रहे हो? क्या फकीरों को सुन्नियों पर बोलने का मौका देते हो? नाम का सुन्नी मत बनो, काम का सुन्नी। एक बीमारी नहीं है। नौजवान सोचते होंगे या अल्लाह हम पहली बार बुलाया, ये मौलवी तो बैठते बैठते हम ही पर बरसा। बूढ़े लोग सोचते होंगे अच्छा है हम लोग को कुछ नहीं बोल रहा है, अरे तुमको तो वो खुराक देंगे कि मिजाज हरा हो जाएगा। ये बूढ़े लोग कम गड़बड़ हैं। हाँ, मुंह में दांत नहीं, पेट में आंत नहीं, सनीमा में लाइन लगाए हैं। 70 बरस का बुढ़ा रोज दाढ़ी छिला के दमदम का हवाई अड्डा बना रहा है। अब का छोकरा बनोगे कि दूसरी शादी कीजिएगा? अभी कितना छिलाओ बाबू, जवानी नहीं आवेगी। नाउ से कहता कि खूंटी निकाल दो, इलियट रोड का कॉन्फ्रेंस का पिंडाल है ताकि इसमें खूंटी खंबा है। बोलो गलत कहता हूं? हैं? जब बूढ़े दाढ़ी नहीं रखेंगे तो जवान कैसे दाढ़ी रखेगा? कहते हो कि लड़का बिगड़ गया, अरे लड़का से पहले तो बड़का बिगड़ा है, लड़का तो बाद में बिगड़ा है। अब तो कम से कम दाढ़ी रखो, नबी की सुन्नत अपनाओ, तब तो नौजवान तुम्हारी देखा देखी दाढ़ी रखेगा। तुम मस्जिद में जाओगे तब तो वो नमाज पढ़ेगा। जब तुम ही चौराहे पर बैठ के ताश खेलोगे तो बच्चे कहां से नमाज पढ़ेंगे? मैं तो आरा जिला देहात का रहने वाला हूं, कलकत्ते में 46 से हूं, पूरे इंडिया का टूर करता हूं, मुझे अच्छा खासा तजुर्बा है इस लाइन का। शहर का बुढ़ा सनीमा देखने में तबाह, और देहात का बुढ़ा नाच देखने में बर्बाद। हाँ? कितने बूढ़े जलसे में नहीं आए होंगे, पूछिएगा चाचा आप आए नहीं, बोले हमको नजर आता है, हम कैसे आएंगे? अच्छा, मोहल्ला का कॉन्फ्रेंस नजर नहीं आता है? धर्मतल्ला फिल्म देखने चले जाओगे, वहां ठीक नजर आ जाएगा। देहात में चले जाओ, मोहल्ला के मिलाद में बूढ़ा नहीं आएगा। अब 5 कोस विदेशिया का नाच देखने चला गया, खेत की पगडंडी पर गिरत बहराक डाक झिमझाक भागा चला जा रहा है। बोलो, लेकिन सब बूढ़े ऐसे नहीं है। इन्हीं बूढ़ों में देखो चेहरे पर दाढ़ी, सर पे टोपी, माशाअल्लाह, है ना भाई? और जवान को क्या बताऊं, एक बीमारी ने तो पूरे इंडिया को आमतौर पर और बिहार को खास तौर पे तबाह कर दिया, और वो है जहेज का मुतालबा। हमारे कारी फरीद साहब ने कहा था मौलाना जहेज पर जरूर कुछ बोलिएगा। हमने कहा जहेज, अरे अभी तो लड़का लोग जहेज मांग रहा है, जगह कम है, जहेज मांग रहा है। जिस दिन जगह हो जाएगी जहाज मांगेगा, जहाज। अभी एक तो कमरवे है बेचारा, जहाज कहां से मांगेगा? है लड़का पढ़ा लिखा, हजरत अली से बेसी पढ़ा लिखा है। हजरत अली जैसा दूल्हा, बीबी फातिमा जैसी दुल्हन, सुभान अल्लाह। न हो न पोपो, न आजा, न बाजा, न गाजा, न मौगा, न नाच, कुछ था? आज तो शादी में बाजा न बजे तो हमारी खाला बुआ लोग क्या कहती है कि दूर ये कोनो बियाह हुआ है, ये तो मरनी हो गया। जिस शादी में बाजा न बजे वो तो मरनी है, मैयत है। बोलो, बीबी फातिमा की शादी में बाजा बजा था? हैं? बोलो, बाजा बजा था? हैं? हजरत अली की शादी में बाजा बजा नहीं? गौर करो,
मस्जिद में बारात गई, मुस्तफा निकाह पढ़ाए, छोहारा बटा बेटी वाला अपना घर, बेटा वाला अपना घर। हैं? आज बोटी छोटी हो जाए तो समझी भाई नीलगाय की तरह भड़कते हैं। बेटा वाला नीलगाय की तरह भड़कता है। हम आदमी लाए बड़ा बड़ा, आप पर्चा बना दिया छोटा छोटा, हमरा इंसल्ट हो गया। तो इसका मतलब कि बाराती का मुंह का नाप तुम नहीं भेजा था, उसी हिसाब से वो बोटी बनाया था। बोटी छोटी हो गई तो इंसल्ट हो गया। रसूल ने तो हजरत अली की शादी में खिलाया ही नहीं। वो अगर दस्ते कदम उठा देते तो जिब्रील जन्नत से खाना लेके आ सकते थे। है? क्या शादी? कुछ नहीं। जहेज, आजकल जहेज का लिस्ट पहले, बारात बाद में। वो लिस्ट है कि पूरा कलकत्ता का जादूगर है। इतना सामान तो कलकत्ता के म्यूजियम में भी नहीं है जो जहेज के लिस्ट में। सोफा सेट, टीवी का सेट, वीसीआर का सेट, स्टील का प्लेट, चीनी का प्लेट। अबे तेरा पेट है ना जहन्नम का गेट है। सब ले दे के भी समझी का मुंह देखे हो, उत्तरी बिहार के सुथनी की तरह लटकाए हुए। क्या हुआ? कुछ नहीं मिला। अबे ट्रक ओवरलोड कर लिया, अब का लेगा रे? आज अगर ये सामान कोई दे हाफिज साहब तो मारा मारी रखा है नहीं। मेरे मुस्तफा ने अपनी बेटी को सोने का मांग टीका नहीं दिया था, मगर अपनी बेटी को सजदे का मांग टीका दिया था। मेरे रसूल ने अपनी बेटी को बनारस की साड़ी तो नहीं दी थी मौलाउद्दीन साहब, मगर मेरे रसूल ने अपनी बेटी को हया की चादर दी थी। चली थी बाप के घर से नबी की लाडली पहने, हया की चादर इज्जत का जामा सबके गहने, और दिखाया था मुर्बगना मुशक्कत जो मुकद्दम में मिली थी चक्कियां, दो टाके आटा पीस ले घर में। रसूल की बेटी अपने ससुराल में आटा पीस रही है। आज हमारे घर में अमीर घर की बहू आती है, हमारा बाप बारी वाला, गाड़ी वाला, हांडी वाला, हम खाना बनाएंगे। हमारा बाप मकान वाला, दुकान वाला, खेत वाला, खलियान वाला, हम पानी भरेंगे। रसूल की बेटी जिसके अब्बा के कब्जे में कायनात की चाबी है, उनकी बेटी पानी भर रही है, उनकी बेटी आटा पीस रही है, हाथों में छाले पड़ गए। किसी ने कहा जाओ ना सरकार, नौकर बांट रहे हैं। दौड़ी हुई भी फातिमा गई, कहा अबू एक नौकर हमको भी दे दीजिए। देखिए हाथ में फोले पड़ गए हैं। कहा बेटा नौकर से अच्छी चीज दे दूं तो? कहा आपकी मेहरबानी। कहा हर फर्ज नमाज के बाद 33 मरतबा सुभान अल्लाह, 33 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह, 34 मरतबा अल्लाह अकबर, 100 मरतबा खुदा का नाम पढ़ो, नौकर से अच्छा। हमारी बेटी होती, आपकी बेटी होती, बिगड़ जाती कि अब्बा सबको बांट रहे हैं, हमको डांट रहे हैं। मगर रसूल की बेटी एक वक्त में 3 काम। ओ पर्दा नसीब मेरी माँ और बहनों सुनो, रसूल की बेटी एक वक्त में 3 काम करती थी। बोलो 3 काम तुम करती हो? 2 काम करती है, हाथ से आटा सानती है, मुंह से गाली देती है। हाथ से झाड़ू देती है, मुंह से झगड़ा करती है। अब गाली तो ऐसी ऐसी देती है सूफी साहब, तो लोगत खोज लीजिए तो माने नहीं मिलेगा। कलकत्ते की औरतें जब झगड़ा करती हैं, की जबान देखिए, कच 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 कच, सुपर फास्ट है, राजधानी सुपर फास्ट है, इसलिए कि उसका स्टॉपेज है, इसका नॉन स्टॉपेज। चाहे सूफी साहब आ जाए, चाहे मौलाना साहब आ जाए, चाहे हाफिज साहब आ जाए, चाहे हसमी साहब आ जाए, कौनो साहब आ जाए, एक सांस में 9,72,000 गाली। बेनुक्ता कि अल्लाह की पनाह। सुना नहीं, एक आदमी की घड़ी गुम हो गई तो उसने कहा बीवी से कि बेगम, तो शौहर ने, बीवी ने कहा क्या हुआ गम? कहा घड़ी हो गई गुम। तो कहा खरीद लेना। कहा बहुत अच्छी थी। कहा खरीद लोगे? कहा बहुत अच्छी थी। अरे कहा खरीद लेना। कहा बहुत अच्छी थी। तो बीवी ने बिगड़ कहा क्या हमसे भी अच्छी थी? तो शौहर ने कहा कि हाँ। अब बेगम इसको कैसे बर्दाश्त करे कि हमसे भी कोई अच्छा हो? तो कहा क्या खूबी थी उस घड़ी में जो हम में नहीं? तो शौहर ने कहा कि उसमें एक खूबी थी जो तुम में नहीं। वो घड़ी जब बिगड़ती थी तो बंद हो जाती थी, तुम जब बिगड़ती हो तो स्टार्ट हो जाती हो। वो जब बिगड़ती थी तो चुप हो जाती थी, और तुम जब बिगड़ती हो तो शुरू हो जाती हो।
रसूल की बेटी एक वक्त में 3 काम करे, हाथ से आटा साने, पांव से हसनैन, करीमैन, कौकबैन, कमरैन, नैयरैन, शहीदैन, अजीमैन, जमीलैन, जलीलैन, सैयदना हसनैन का झूला झुलाएं, ज़बान से सुभान अल्लाह। रात को दुनिया सोती है, रसूल की बेटी सोती नहीं, खजूर की चटाई उतार के अल्लाहु अकबर सर सजदे में रख के सुभान रब्बी अला, सुभान रब्बी अला, सुभान रब्बी अला, इतना लंबा सजदा किया फातिमा ज़हरा ने कि हज़रत बिलाल हबशी ने सुबह की अज़ान दे दी। सुबह की अज़ान की आवाज जब कान के पर्दे से टकराई तो बीबी फातिमा ने सर उठाया, कहा है मेरे मौला, तूने रात को इतनी छोटी बनाई कि फातिमा एक सजदा भी नहीं कर सकी, काश कि तू रात को इतनी लंबी बनाता कि कम से कम फातिमा एक सजदा तो कर लेती। गौर करो मेरी माँ और बहनों, रसूल की बेटी रात भर सजदा करे, ये हवा की बेटी रात जगह में रात भर ढोलक बजावे। अरे पहले तो रज जगह ऐसे ही होता था, माइक पर रज जगह हो जी। गौर करो कि हमारी औरतें भी कम नहीं है। अरे किसको कहिएगा, आवे कावा खबरा नरिया कच्चा है, बूढ़ा अलग गड़बड़, जवान अलग गड़बड़, ये बेचारा अमिताभ बच्चन का डुप्लीकेट बनने में परेशान। ये फिल्म और टीवी देख देख करके बोलेगा हीरो की तरह, चलेगा हीरो की तरह, खाएगा हीरो की तरह, मटकेगा हीरो की तरह। पहले जनाब मर्द कान नहीं छेदाते थे, अब लड़के कान छेदा रहे हैं, अब कान में कानबाली पहन रहे हैं और सर में जनाब क्लिप लगा रहे हैं, होठ में होठ पालिश लगा रहे हैं। हाँ, और लंबे लंबे बाल बढ़ा करके रोड पे चलते हैं तो पता ही नहीं चलता है कि लेडीज कौन है और लेडस कौन है। गलत कहता हूं? ये फिल्म का नतीजा है। जो फिल्म में देख रहा वही मोहल्ला में थ्योरिकल प्रैक्टिकल अमल करता है, बोलता है हीरो की तरह, चलता है हीरो की तरह। बंबई का हीरो जब सटा के पैंट पहना तो इस सटा के पैंट पहना, जब वो पैंट ढीला किया तो इसका पैंट ढीला हुआ, जब उसका पैंट नीचे था तो इसका पैंट इतना नीचा का पूरा कलकत्ता का थूक खखार उसी ने बटोर के साफ कर रहा है। अब बंबई वालों का पैंट थोड़ा ऊपर हुआ है, अब इन लोगों का पैंट भी थोड़ा ऊपर हुआ है। अब एक ही डर है कारी साहब, किबला फरीद साहब, ये कहीं बंबई वाला खोल मत दो, ये उसको खोल देगा। मिल्लत के नौजवानों, हंस के मेरे जुमले को न टालो, नकल करो, अमिताभ बच्चन की नकल मत करो, राजेश खन्ना की नकल मत करो। अरे नकल करना है तो मुबारकपुर के हाफिज मिल्लत की नकल करो, गया के सिराज मिल्लत की नकल करो, बरेली के मुफ्ती आजम की नकल करो, देवा के वारिस की नकल करो, सुल्तानी के बाबा से गली की नकल करो, चौसा के मखदूम की नकल करो, रानीगंज के गांव से बंगाला की नकल करो, मुजाहिद मिल्लत की नकल करो, बुजुर्गान दीन की नकल। तो किसको किसको कहिएगा? हैं? नौजवान अलग गड़बड़, औरतें अलग गड़बड़। अरे ये फातिमा नहीं बन सकती हो, मगर कोशिश करो तो फातिमा की कनीज तो बन सकती हो। आज कितने बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है, घर में जाइए दरवाजे पर पर्दा, खिड़की पर पर्दा, अलमारी पर पर्दा, अटैची पर पर्दा, बक्सा पर पर्दा, टीवी पर मखमल का पर्दा, अभी भी लिपस्टिक लगा के जीटी रोड पर लेफ्ट राइट। या अल्लाह, कितना बड़ा बुधुआ है कि टीवी को पर्दा में रखे हुआ है और टीवी को लिपस्टिक लगा के धर्मतल्ला मैदान में घुमा रहा है। हाय रे बुध, रखना चाहिए किसको पर्दे में तो रखता है किसको पर्दे में। औरत जब जोर से कुरान नहीं पढ़ सकती तो औरत जोर से गाना गा सकती है? तो किसको किसको? लड़के इनका तो कुछ कहने ही नहीं है। एक एक लड़के 2 दर्जन से कम गाना याद नहीं, खाली साउंड बॉक्स लगा दीजिए वो नाचता है सब। हम माँ बाप दोनों शौक से क्या हमारा बेटा नाच रहा है। अगर इमाम साहब गुजर देखिए इमाम साहब वही लाल रंग का साथ में नाच रहा है, बेटा कितना बढ़िया नाच रहा है। या अल्लाह, तौबा तौबा तौबा। कल किसी का बेटा नाचता था तो शर्म के मारे बोलता नहीं था, आज बेटा नाच रहा है, माँ भी तारीफ कर रही है, बाप भी तारीफ कर रहा है और नारा लगाता कि गौस का दामन नहीं छोड़ेंगे। वाह रे भैया वाह, खूब पकड़े हो, गौस का दामन पकड़े हो। ये तो वही हाल है कि रोजा खोलने जा रहे हैं, अब पता चला कि तो रखबे नहीं किया था। अरे तो खोलने कौन सी गया था?
ये देखते हैं रोजा रमजान में कहाँ जाए रोजा खोलने। अब पता चला कि इनका तो बंदे नहीं था, तो खोले कौन चीज। अरे रोजा खोला ना जाता, सुविधा हमारा फरज से खोलिएगा, मुंह बंद है छोहाड़ा से खोलिएगा, केला से खोलिएगा, बंद है तब ना खोलेंगे। और जिसका बंदे ना हुआ 12 बजे दिन को गेटवे ऑफ इंडिया की तरह इनका फाटक खुला रहा, हाँ छुटुआ सांड की तरह सबके सामने भकर भकर खाते रहे, तो इनका तो बंदे ना हुआ था, खोलने कौन चीज। ठीक यही हाल है बेअमल सुन्नी मुसलमान का। बाबा तेगली का दामन नहीं छोड़ेंगे, मखदूम साहब का दामन नहीं छोड़ेंगे, वारिस पाक का दामन नहीं छोड़ेंगे। अब पकड़ा है ये नहीं, रोज दाढ़ी छिलवा के मोहली में फेंक रहा, बोलता गौस का दामन नहीं छोड़ेंगे। गौस दाढ़ी मुड़ाते थे, बोल खाजा का दामन नहीं छोड़ेंगे, खाजा नमाज छोड़ते थे। गौस की जिंदगी जानते हो, खाली गौस ने मुर्गा ये जिला दिया यही तुमको याद है, मुर्दा जिला दिया यही तुमको याद है। अरे गौस की जिंदगी का वो हिस्सा भी सुना है कभी तुमने कि 17 बरस गौसे पाक दाना नहीं खाए और 40 बरस गौसे पाक सोए नहीं। 17 बरस खाए नहीं, बोलो कहाँ खाए 17 बरस में? दरख्तों की पत्ती खाए, दरख्तों की जड़ खाए, और प्यास लगी तो डजला का पानी पिया। आज हम लोग एक दिन गोश्त न मिले तो रोटी अंदर नहीं जाए इसलिए कि बोटी नहीं है, मगर वाह रे मेरे गौस जिसके नाम पर तुम जलसा कर रहे हो, वाह रे मेरे गौस 17 साल दाना नहीं खाए, कैसे नफ्स को मारा, और 40 साल सोए नहीं, तब ना गौस का मुर्गा कुकड़ू बोल रहा है, तब ना गौस का मुर्गा हर जगह बांध दे रहा है, तब ना गौस की महफिल हर जगह सजी है, तब ना गौस का झंडा लहरा रहा है। मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार हो। बोलो खाली मुर्गे याद है, ये सब याद नहीं है। कड़वा कड़वा थू थुआ मीठा मीठा घप घप, जो अपने मतलब का वही खाली ले लोगे, और जिसमें थोड़ा परिश्रम है उसको छोड़ दोगे तो किसको कहिएगा। हैं हमसे कहा है लोगों ने माशरे की इस्लाह पर तकरीर कीजिएगा। बेशक इस्लाह 2 किस्म की होती है, अकीदे में खराबी हो गई है उसको भी सुधारा जाए, और अमाल में खराबी हो गई है इसको भी सुधारा जाए, है ना भाई। ये हमारे अमाल की खराबी है कि मस्जिद तो बड़ी आलीशान बना देते हैं, नमाजी का पता नहीं है, शहरी खूब डट के, इफ्तारी खूब कस के, और रोजा रखबे नहीं किया। या बाद लोग 2 दिन रोजा रखते हैं रमजान में, कलकत्ते में पहली रमजान आखिरी रमजान, बोले 2 दिन बोले घेर दिया रमजान को, अब जाएगा किधर से। अब बाद लोग खाली सेहरिये खाते हैं। अगर पूछ लिया सूफी अब्दुल गफ्फार साहब ने कि आप तो रोजा करी सेहरी क्यों खाते हैं, कहा मान लिया कि हम रोजा नहीं रखते क्योंकि एकदम काफिर हैं कि सेहरी भी नहीं खाएं। अल्लाह, रोजा रखने के लिए मुसलमान नहीं है मगर सेहरी खाने के लिए 16.25 आना मुसलमान। इसलिए इस कॉन्फ्रेंस से ये पैगाम दिया जा रहा है कि नाम का सुन्नी मत बनो, काम का सुन्नी बनो, नाम का बरेलवी मत बनो, काम का बरेलवी बनो, नाम का सुन्नी जमात मत बनो, काम का सुन्नी जमात बनो। तुम्हारे चेहरे से भी सुन्नत झलके, तुम्हारी सूरत से भी सुन्नत झलके, तुम्हारी सीरत में भी सुन्नत रसूल की झलक। बूढ़ा अलग गड़बड़ है, जवान अलग गड़बड़ है, औरत अलग गड़बड़ है। पहले की माँ अपने बच्चों को क्या सिखाती थी, है बाबू सूफी साहब आए हैं सलाम कर दो, ता कर दो, ता कर दो, ता कर दो। हाँ वो नहीं, बाबू मेहमान जा रहे हैं, ता ता, अब सलाम नहीं, ता ता। लड़का क्या बोलता है, ता ता, मेहमान को बोलता ता ता, इशारा देगा, फिर कभी मत आवेगा, आ गया तो आ गया, फिर कभी मत आवेगा, ये गलती कभी मत करेगा। टाटा बनावे लोहा और बाटा बनावे जूता, बच्चों को खुदा का नाम सिखाओ, लोहा बनाने वाले का, जूता बनाने वाले का नहीं, जो दुनिया का मालिक है उस खुदा का नाम सिखाओ। बोलो गलत कहते हैं, है? सरकार गौसे आजम की माँ ने क्या सिखाया था, 40 सोना का रुपया कुर्ता में सिल दिया, कहा बेटा झूठ मत बोलोगे, हमेशा सच बोलोगे। आज हम लोग क्या सिखाते हैं, बाबू बच्चा को माँ क्या सिखाती है, बाबू मौलवी मौलाना के फेर में कभी मत पड़ोगे, इन लोग का काम है बोलने का, हम लोग का काम है सुनने का, कारवारी आदमी हो, झूठ नहीं बोलोगे तो खाने को मिलेगा। आज यही सिखा रहे हैं। हाँ अरे मौलवी साहब लोग का काम है बोलने का, हम लोग का काम है सुनने का, उनको बोलने दो, हमको सुनने दो।
सरकार गौसे आजम की माँ ने क्या सिखाया? सच बोलोगे। आज पप्पू की माँ ने चप्पू की माँ से कहा, पप्पू की माँ ने, ये सब आजकल नया मॉडल का नाम है, पप्पू, चप्पू, बबलू, डबलू, गुड्डू, लुड्डू, मुन्नू, राजू, गब्बर। नाम से नहीं पता चलेगा कि इधर का है कि इधर का है। सुना लड़की का नाम रिंकी, जैनब नहीं, ओल्ड मॉडल है, फातिमा नहीं चलेगा, ओल्ड मॉडल, न्यू मॉडल को नाम लीजिए। रिंकी, हाँ ठीक है, सिंकी ठीक है, पिंकी एकदम ठीक है, टिंकी बोले बहुत अच्छा है, बोले स्वीटी बोले आओ बढ़िया। असल वो लोग पहले नाम लाते थे मस्जिद से, मदरसा से और खानकाह से। पहले जब मुसलमान घर में बच्चा हो तो मस्जिद में गए इमाम साहब नाम दीजिए, खानकाह में गए पीर साहब नाम दीजिए, मदरसा में गए मौलाना साहब नाम दीजिए। अब तीनों जगह जाइए नहीं करता है, जाता है? वो तो बकरी थी जो मस्जिद में चली गई, मुअज्जिन दौड़ाया, किसकी बकरी है चली आई, तो बकरी वाला कहा कि मेरी बकरी है, जानवर है नहीं जानती है चली आई है, आप बताइए हम कभी आए हैं? बोले नहीं तुम तो कभी नहीं आए। बोले हमने अब्बा को कभी देखा था? बोले नहीं नहीं। बोले हमारा खानदान? बोले नहीं कभी नहीं देखा। कहा कि हम आज भी नहीं आते, बकरी के चलते आना पड़ गया, और अब देखिए कान पकड़ती हैं, ऐसी गलती हम फिर कभी नहीं करेंगे। या अल्लाह, गलत कह हंसते हो। आज मस्जिदें वीरान हैं, मस्जिद में बैठा हुआ आदमी को हम देखा है, इमाम साहब से बातचीत कर रहा, चाय पी रहा, पान खा रहा, इतने में असर की नमाज, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। जानते क्या कर रहे हैं? इमाम साहब जा रहे हैं, कहा है? हाँ अजान हो रही है। अबे तो अजान सुन के शैतान भागता है कि मुसलमान भागता है रे? या अल्लाह, हदीसों में पढ़ा है कि अजान की आवाज सुन के शैतान हवा छोड़ते हुए भागता है। अई मुसलमान होके मस्जिद में है तो वहां से अजान सुन के भाग रहा है। बोलो तो अब मस्जिद में जाता नहीं, मदरसा में जाता नहीं, खानकाह में जाता नहीं, फिल्म देखने सिनेमा में गया, पप्पू मिल गया वो नाम लेके चलाया, चप्पू मिल गया वो नाम के, चाहे राजू चाहे गब्बर जो मिल गया लेके चलाया। नाम अपने बच्चों का अच्छा रखो। तो पप्पू की माँ ने चप्पू की माँ से कहा, सुन रही है? पप्पू की माँ का क्या हुआ? चप्पू की माँ, अरे कहा मेरा पप्पू 8 आना पैसा ले गया, बनिया के हाथ से धनिया भी लाया और अठन्नी भी लाया। तो चप्पू के माँ ने कहा तुम्हारा पप्पू आगे चल के कोई बहुत बड़ा लीडर बनने वाला है, आज अठन्नी मारा है, कल हुकूमत का लाखों मार के कंपनी फेल, मालिक लाल बत्ती जला देगा। बोलो उसी वक्त अगर माँ ने कान पकड़ के 2 तमाचा मार दिया होता, यही अठन्नी चुराने की आदत छूट गई होती, यही बनिया की अठन्नी चुराते चुराते बंगाल का बॉस, बम्बे का दादा और चंबल घाटी का डाकू हो गया। तो बताइए बच्चों को डाकू किसने बनाया? बच्चों को चोर किसने बनाया? कहते हो लड़का बिगड़ गया, पहले बड़का बिगड़ा तब बाद में लड़का बिगड़ा है? सरकार गौसे आदम की ये महफिल है। हुजूर की उम्र जब 4 बरस 4 महीना 6 दिन की हुई तो आपको मदरसे में दाखिल किया इनकी अम्मी ने। इससे पता चला कि मुसलमान लड़का या लड़की जब 4 बरस 4 महीना 6 दिन का हो जाए तो उसको मदरसे में दाखिल करके बिस्मिल्लाह जरूर करा दो। बोलिए, हम लोग कराते हैं। 3 साल पर सन थॉमस में दाखिल करा के कुत्ता बिल्ली चूहा सिखाता है। क्या सिखाता है? कुत्ता बिल्ली चूहा। ऐसी पढ़ाई है कि 50,000 खर्च करके 1 लाख खर्च करके, और सिखाया का शुरू हुआ कुत्ता से। 10 रुपया ना खर्चा हो, मस्जिद में जाओ बिस्मिल्लाह से मौली साहब शुरू करा देंगे। आज हमको वो पढ़ाई नहीं पसंद है जो अल्लाह के नाम से शुरू हो, और वो पढ़ाई के लिए मिनिस्टर का सोर्स पकड़ते हो जो पढ़ाई कुत्ता सिखावे और बिल्ली सिखावे। बोल, मरने के बाद कौन पढ़ाई काम आवेगी? कि कुकुर वाला कि बिस्मिल्लाह वाला? अरे मरने के बाद खबर बजाय क्या पड़ेगा? सीटी कैच कट में बिल्ली, रेट में चूहा, डॉग में कुत्ता, ये अल्लाह अब्बा हमारे खबर में तीनों पहुंचा दे। बोल, अरे मदरसा का मुंह देखा नहीं, सूफी साहब के यहाँ गया नहीं, हाफिज साहब के यहाँ गया नहीं, कुल हुवल्लाह पढ़ा नहीं, बोल काफिर के सवाब पहुंचाएगा। आज तो मुसलमान का ये हाल है कि मुर्गा खाने जानता है मगर मुर्गा जबह करने नहीं जानता जी। लेके मुर्गी यहाँ से एकदम धर्मतल्ला मैदान तक कूद रहा है। किधर गए हाफिज जी? किधर गए इमाम साहब? किधर गए मौलवी साहब? मुर्गी जबा करना है। मुर्गी जबा करने तो नहीं आता, कैसा मुसलमान है? बद्र के मैदान में मुसलमान पटक के काफिर को जबा कर दिया, इससे मुर्गी नहीं जबा होती है।
होटल में बैठ के वो शिकायत करेगा मौलवी का क्या, डुबा दिया मौलवी, भसा दिया मौलवी, सब काम चौपट कर दिया मौलवी, लो सब काम चौपट कर दिया मौलवी। अरे मौलवी ना होता तो तेरे बाप का निकाह कौन पढ़ाता रे? बोल, हलाली पैदा होता कुछ और होता। मौलवी ना हो तो तेरे बाप का चरिश्मा कौन पढ़ेगा रे? बोल, मकान लिया तुम, दुकान लिया तुम, खेत लिया तुम, खलिहान लिया तुम, गाड़ी लिया तुम, बाड़ी लिया हम, तुम, अब कुरान पढ़े हम। बोल, बाप तोरा था कि हमरा? बोला हमरा, तो तुम क्या नहीं पढ़ता रे? मौलवी साहब कहाँ कुरान पढ़े? बोल, बाप तोरा, खेत लिया तुम, मकान लिया तुम, दुकान लिया तुम, पैसा लिया तुम, कुरान पढ़े हम, हमरे ऐसा बुध हुआ तो ऐसा चालू। कितना बड़ा एहसान मौलवी कर रहा, बोलिए भाई। इस पर भी होटल में बैठ के मौलवी की शिकायत, पीर की शिकायत, एक दूसरा कमा जनबे करता है। इमाम साहब के पीछे नमाजों पढ़ेगा और पीठ पीछे कहेगा ऐसे हैं तो वैसे। अबे तो पढ़ता काहे पढ़े रे? 500 रुपया देगा इमामत का नखरा जी। आप तो इमाम साहब बराबर कुल हवल्ले पढ़ते हैं, आपको कोई बड़ा सूरा नहीं आता है? अच्छा भाई, अब बड़ा सूरा शुरू किया था, आप तो नाच दिया है बड़ा सूरा, थोड़ा छोटे पढ़ते तो क्या हर्ज है? आपको क्या है, दिन भर सोना रात भर सोना, हम लोग को कारोबार करना है। अच्छा, चैन नहीं सुनी। और अगर इमाम साहब नीचे देखे, शरीफ बात, अरे मौलविया बड़ी घाघ है, नीचे देखता बहुत दूर तक देखता है, अब नीचे। और अगर बेचारा ऊपर देखा, मारा फालतू है, इधर झांकता फिरता है, या अल्लाह, ऊपर देखे तो मुसीबत, नीचे देखे तो मुसीबत। सही कहता हूँ, छोटी पड़े तो मुसीबत, बड़ी पड़े तो। सूफी साहब जानते हैं मुझको ना, 34 साल मैंने इमामत किया। अरे बाप, वो बोकराट बोकराट। एक तो कहा कि आपके पीछे नमाज जाए नहीं, कहाँ है? नमाज में आपका पांव आगे पीछे होता है। हमने कहा नमाज में तुम देखा कैसे कि हमारा पांव आगे जाता है कि पीछे जाता है? नमाज में आदमी को अपना पांव देखने का हुक्म है कि पूरा कलकत्ता का पांव देखता फिरेगा? बोलिए, ये इस कौम का हाल है जी। हाँ, कुछ गलत मौलवी हैं, लेकिन सारे उलमा को नहीं बोल सकते। कुछ गलत पीर हैं, मगर सारे पीरों को नहीं बोल सकते। हम लोग बरेलवी मुसलमान हैं, पीरों का पांव धो के पीने वाले, लेकिन कुछ गंजेड़ी पीर भी हैं, कुछ भंगेड़ी पीर भी हैं, मार गाजा टान रहे हैं, भांग टान रहे हैं। हम मुरीद में बोलता है कि हजरत पहुंचे हुए, अभी पता नहीं जहन्नम में पहुंचे हैं कि कहां पहुंचे हैं। पानी पियो छान के, पीर पकड़ो पहचान के। नकली पीर भी बड़ी तबाह किए हुए कलकत्ता में। झोटा सा, लोटा सा, सोटा सा, हड़िया पीर, डंडा पीर, छुरी पीर, कटारी पीर, बकली पीर, बकुला पीर, लक्कड़ पीर, बग्घल पीर, अंडाला सा, भंडाला सा, हंडाला सा। रोजानी नमाज में दिन रात तारी, दिन रात गांजा, दिन रात भांग। हम मुरीद लोग तक हजरत पहुंचे हुए हैं, जहन्नम में पहुंचे हुए हैं। अब एक झोटा बढ़ाने से अगर आदमी पीर हो जाए तो जितना भालू है सब पीर हो जाएगा। सब छिलवा के चिकना करने से अगर आदमी वली हो जाए तो कछुआ से बड़ा वली कौन होगा? हवा में उड़ने से अगर आदमी वली हो जाए तो सब मच्छर वली हो जाए, और पानी पर चलने से अगर वली हो जाए तो तमाम मछली वली हो जाए। हमने तो मुफ्ती आजम को देखा है, हमने तो मुजाहिद मिल्लत को देखा, हमने तो बाबा शेख अली को देखा है, इन बुजुर्गों को हमने देखा, मलिकुल उलमा को देखा, सिद्ध उलमा को देखा, बुरहान मिल्लत को देखा। अरे इन बुजुर्गों को हमने देखा। न झोंटा बढ़ाने का नाम न सर खिलाने का नाम वली है, न हवा में चलने का नाम वली है, न पानी पर चलने का नाम वली है। बाबा शेख अली की जिंदगी देखो, मुजाहिद मिल्लत की जिंदगी देखो, हाफिज मिल्लत की जिंदगी देखो, आला हजरत के मुफ्ती आजम हिंद की जिंदगी देखो, तब तुमको पता चलेगा कि न हवा में उड़ने का नाम वली है, न पानी पर चलने का नाम वली है, नबी की सुन्नत पर चलने का नाम वली है। उठाकर देखो जिंदगी हाफिज मिल्लत की, उस्ताजुल उलमा जलालुद्दीन इल्म, आज अल जामिअतुल अशरफिया अरबी यूनिवर्सिटी जिनके ख्वाबों की ताबीर है। आज उबैद पर किसका फैज है? आज अल्लामा असद पर किसका फैज है? आज मौलाना कमरुज़्ज़मा पर किसका फैज है? मुझे कहने दो, अल्लाह अल्लाह सदरुल शरिया का फैज उन पर है और उनका फैज सब पर है। हाफिज मिल्लत को जिसने देखा है उससे पूछो। हमारे कारी फरीद ने देखा है, मैंने पैर टीपा है। अली पीर को हम पटक के ज़बाह कर देने वाले बरेलवी सुन्नी हैं जी, याद रखो, अकीदा दुरुस्त रखो। आज ऐसे ऐसे नकली मौलवी घूम रहे हैं मार्केट में, हैं बरसात के मेढक की तरह, टोकरी का टोकरी, कुर्ता इतना लंबा कि पैजामा की जरूरत नहीं,
और पैजामा इतना ऊंचा कि लगता है नैनीताल जेल से छूट के अभी चले आ रहे हैं। टोपी है कि तकिया का खोल है। अब बदअकीदों की दाढ़ी है कि हजारीबाग का जंगल है। गौरैया घुस जाए तो निकलने का नाम नहीं। बड़ा बड़ा इज्तिमा करते हैं, पता नहीं इज्तिमा करते हैं कि अलिफ से हटा के कुछ और करते हैं। रातों में क्या तकरीर करते हैं इज्तिमा में, जो मांगना अल्लाह से मांगो, अल्लाह के अलावा किसी से मत मांगो, गौस से मत मांगो, ख्वाजा से मत मांगो, वली से मत मांगो, अली से मत मांगो, जो मांगना अल्लाह से मांगो, अल्लाह ही देता है, अल्लाह के अलावा कोई नहीं देता है। रात भर कौम को समझाया अल्लाह से मांगो, अल्लाह के अलावा किसी से मत मांगो। और सवेरे नाश्ता 6 बजे बीवी से मांग रहे हैं। पकड़ा हमारे उलमा ने, कहा बे तू रात भर कहा अल्लाह से मांग, तो नाश्ता बीवी से क्यों मांगता है, अल्लाह से क्यों नहीं मांगता है? कहा आप नहीं समझिए। कहा हम नहीं समझेंगे। माकुलात मनकुलात की तमाम किताबें बुखारी तक हम लोग समझते हैं, समझाते हैं, तुम हम ही को समझा रहा है। कहा आप नहीं समझिएगा। हम जो बीवी से मांगते हैं तो खुदा समझ के नहीं मांगते हैं। तो तरफ के उलमा ने कहा तो कौन सुन्नी मुसलमान गौस को खुदा समझ के मांगता है? ख्वाजा को कोई खुदा नहीं समझता है, वारिस को कोई खुदा नहीं समझता है, जुम्मा पीर को कोई खुदा नहीं समझता है, मौला अली को कोई खुदा नहीं समझता है। बात समझ में आ गई कि तुम दुनिया वालों से मांगते हो, सुन्नी मुसलमान अल्लाह वालों से मांगता है। इतना बड़ा फ्रॉड, इतना बड़ा धोखा। बदअकीदों के हर सवाल का जवाब है सूफी साहब हम लोगों के पास, मगर इनकी मक्कारी का जवाब हमारे पास नहीं है। इनके दगाबाजी और झूठ का जवाब नहीं है। अभी बोलेगा हराम और तुरंत खा लेगा। नियाज हराम, एक प्लेट दे तो नियाज का जर्दा खा लेगा। बोलो हरामखोर हुआ कि नहीं हुआ? अभी बोलेगा खड़ा होकर सलाम नहीं पढ़ना चाहिए, और फिर देखे तो खड़ा हो जी सलाम कह रहे, बोले इमामत खतरे में है, नहीं पढ़ने से हटा देगा सब। अरे ये कौन तोरा धर्म है रे? और जब तोरा धर्म है, कान में पूछ, मकान में पूछ, दुकान में पूछ और मैदान में पूछ। हम बरेलवी सुन्नी हैं, एक रहेंगे तो भी सलाम पढ़ेंगे और 1 लाख रहेंगे तो भी सलाम पढ़ेंगे। हम उस मजहब के मानने वाले हैं कि जो बात कान में वही बात मकान में, वही बात दुकान में, वही बात मैदान में। सीधे साधे कुछ मुसलमान है, कहते हैं मौलाना साहब काफिर को भी काफिर नहीं कहना चाहिए, हो सकता है आखिर में मुसलमान हो जाए। अच्छा, तब तो मुसलमान को भी मुसलमान मत कहिए, हो सकता है आखिर में काफिर हो जाए। है? तो अब्बा को अब्बा मत कहिए, हो सकता है आखिर में कहीं अम्मा मत हो जाए। तो अम्मा को अम्मा भी मत कहिए, हो सकता है आखिर में अब्बू हो जाए। ये पगला है का रे? कलकत्ता कलकत्ता मत कहिए, बोले का वो हो सकता पटना हो जाए। पगला है का रे? अबे जब कुरान ने काफिर को काफिर कहा, मुनाफिक को मुनाफिक कहा, मुशरिक को मुशरिक कहा, तो हम बदअकीदा को बदअकीदा क्यों नहीं कहेंगे? 2 रंगी छोड़ दे, 1 रंग हो जा, सरासर मोम हो जा, सब हो जा। इसलिए अमल की इस्लाह भी जरूरी है, लेकिन अमल के साथ अकीदे का इस्लाह भी बहुत जरूरी है। तो मैं अर्ज कर रहा था कि अब तक तो मैं इस्लाह आमाल की गुफ्तगू कर रहा था, नौजवानों को, बूढ़ों को, औरतों को, बच्चों को बता रहा था, लेकिन अकीदे को भी तो सुधारना बहुत जरूरी है। ऐसी ऐसी जमातें निकली है कीड़े मकोड़े की तरह, जो कह रहे रसूल तो हमारी तरह। अच्छा, तुम्हारी तरह? अबे काहे बुरी तरह फंस रहा है? तुम्हारी तरह? तुम्हारी तरह थे? हाँ, अच्छा, तो वो तो बुलाए तो सूरज चला आया, तुम बुलाओ तो बीवी नहीं आती है। तुरंत थे मुस्तफा बुलाए तो डूबा हुआ सूरज पश्चिम से चला आया, और तुम बुलाओ तो बेटा ना होवे। बोलो, वो चले तो कायनात चले, और तुम चलो तो तुम्हारा खानदान न चले। बोलो, तुम्हारे तरह थे? अरे वो थूक दे हजरत अली की आंख में तो आंख की बीमारी ठीक हो जाए, और तुम थूक दो अच्छा आंख में तो जय बंगला हो जाए। बोलो नहीं? मेरे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहते हैं हमारी तरह। अरे वो थूक दे खारा पानी में तो कुआं मीठा हो जाए, ये थूक दे मीठा पानी में तो पानी चौपट हो जाए। बोलो भाई, उनके बदन पर कभी मक्खी नहीं बैठी, इनके बदन पर मक्खी पैखाना फिरती है। उनको कभी मच्छर नहीं काटा, इनको मच्छर रोज इंजेक्शन देता है। बोलो,
उनका पसीना लोग ले जाते थे दुल्हन के कपड़े में अतर की जगह लगाने के लिए। इन बदअकीदों से कहो कि तुम्हारा पसीना भी कभी कोई मोहल्ला में ले गया है? अरे उनका पसीना लगा दे तो कपड़ा महक जाए, पहन ले दुल्हन तो सुहागन महक जाए, और बैठ जाए पालकी में तो सवारी खुशबूदार, और गुजर जाए रास्ते से तो डगर खुशबूदार, और गांव में पहुंचे तो नगर खुशबूदार, और कुछ दिन के बाद बच्चा पैदा हो तो वो भी खुशबूदार। जलसों का मकसद खाली वहां नहीं है, यहाँ से कुछ लेके जाइए ताकि अपनी जिंदगी में इनकलाब बर्पा कीजिए। इंशाअल्लाह कभी जिंदगी में साथ दिया, आपने याद किया तो बहुत सारे मौजू थे जो मैंने शुरू में कहा था, लेकिन वक्त की तंगी की बिना पर हम उन तमाम मौजू को हाथ नहीं लगाते हैं। बस यही चंद बात मैं आपसे कहते जा रहा हूँ कि करबला ने हमको सबक दिया। हक बोलिए, हक सुनिए, हक राह पर चलिए। हक बोलिए, हक सुनिए, हक राह पर चलिए। कभी इस्लाम के मामले में, शरीयत मामले में गलत से समझौता मत कीजिए। जालिम के सामने झुकना ये भी जुल्म की आदत है। जालिम से टकराने की कोशिश कीजिए, जालिम का पंजा मरोड़ने की कोशिश कीजिए, मस्जिदों को आबाद कीजिए, कुरान की तिलावत कीजिए। नाम का हुसैनी मत बनिए, काम का हुसैनी बनिए। हुसैन तो बन नहीं सकते, अल्लाह हम सबको आपको गुलाम हुसैन बना दे। जिन्होंने जलसा कराया अल्लाह ताला उस कमेटी को, उस तंजीम को, उस इदारा को, उन नौजवानों को, आप सब लोगों पर खास पैर इमाम हुसैन का जारी और जारी फरमाए। वाखिर दवाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।